और लेट्स स्टार्ट आवर डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि आज हम लोग डे में क्या मार्केट को कैसे एनालाइज करेंगे और क्या व्यू रखेंगे, ठीक है, और क्या पर्सपेक्टिव होगा हमारा आज का मार्केट को देखकर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर गोल्ड को हम लोग एनालाइज करते हैं तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द गोल्ड, ठीक है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मैं गोल्ड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। आप कोई भी करेंसी कुछ भी अगर आप एनालाइज कर रहे हो ना, तो आप हमेशा ये ट्राई करा करो कि आप लोग हायर टाइम फ्रेम को यूज करो। अब देखो क्या चीज होती है हायर टाइम फ्रेम, इन सच कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है कि आपको हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही एनालाइज करना है, ये करना है, वो करना है। बट हाँ, देखो, हायर टाइम फ्रेम आपको एक परफेक्ट ट्रेंड बता देता है। देखो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हर बार ट्रेड प्लान नहीं कर रहा होता, बट हाँ मैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हर बार इस चीज में बैठ जाता हूँ कि ट्रेंड कैसे है। अब जैसे क्या होता है ना, मुझे ये चीज पता है, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, ये सब चीज सेम है। क्योंकि सब में एक ही चीज सिमिलर है, वो सिमिलरिटी क्या है? कैंडल्स। 5 मिनट में भी कैंडल्स बनती है, 15 मिनट में भी बनती है, मंथली में भी बनती है। समझ पा रहे हो? बस फर्क इतना है, मंथली कैंडल को बनने में कितना टाइम लगता है? एक महीना लगता है। वहीं पे डेली कैंडल को क्या टाइम लगता है? ठीक है, वहीं पे 1 घंटे को 1 घंटे लगता है। समझ पा रहे हो? सिर्फ फर्क इतना ही है, इसके अलावा फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं आप लोगों को ये बात बोलूं कि अगर ये मंथली टाइम फ्रेम नहीं है, अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट सडनली ऐसे फॉल कर रही है, बॉटम से क्या था? फुल मूव, मार्केट सडनली डाउन के लिए, तो 5 मिनट का चार्ट है, तो ये क्या बोलोगे भैया, ये क्या है? फिर रिप्लेसमेंट ही तो बोलोगे। आप लोग बोलोगे कि भैया इस जोन में तो बायर्स पावरफुल है, तो आप अगर ये 5 मिनट का चार्ट होगा तो क्या करोगे? बाय करोगे। समझ पा रहे हो? तो मंथली में जब आप मार्केट को देखते हो तो आप डरते क्यों? मंथली भी तो सेम वही चीज कह रही है ना। इतना पहले डन है, डन। अब मैं क्या करता हूँ, 3 रूल्स ऑफ मार्केट आप सबको हमारे पता होंगे। सबसे पहला रूल होता है ट्रेंड ऑफ मार्केट। जब कभी भी ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेने से पहले और एनालिसिस करने से पहले सबसे पहली चीज ट्रेंड ऑफ मार्केट हमें जानना जरूरी है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, जो कि हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पता लगता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट का एक फुली अप ट्रेंड है। डन। अब इन केस अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है, इन केस अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है, तो आपके लिए नियर बाय रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहां पे है? रेजिस्टेंस तो कहीं है नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई में चल रही है मार्केट। यहां पे हमें सपोर्ट मिलेगा, जो कि यहां पे मिलेगा, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है। इन केस अगर मार्केट फर्दर गिरती है तो यही तो मार्केट को ऐसे सपोर्ट ट्रिगर करेगा। अब लेट्स स्विच टू वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हो, अब वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? यार वीकली टाइम फ्रेम में भी आप बोलोगे भैया मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश। सब एग्री कर रहे हो इस चीज को? मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है? बुलिश। ओके, डन। अब बुल ट्रेंड के बाद आप एक बुल ट्रेंड में विदाउट एनी रिवर्सल पैटर्न क्या सेल करोगे? देखो हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड हो, एक कैंडल सिंगल अगर गिरती है तो वो ट्रेंड चेंज नहीं करती। यार ये सोचो ना, 5 से 6 महीने की मेहनत सिर्फ एक दिन की कैंडल अगर खराब कर दे, तो भाई यहाँ पे लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो बेवकूफ नहीं। समझ पा रहे हो ना? ट्रेडिंग में कहते हैं कि 99% ट्रेडर्स फेल करते हैं, 1% कमाते हैं, ठीक है। अगर एक कैंडल ही मार्केट का ट्रेंड चेंज करने बैठ जाती, एक कैंडल ही मार्केट को पूरा अप ले जाती और एक कैंडल ही मार्केट को पूरा नीचे ले जाती, तो इसको भी कलर ट्रेडिंग की तरह ही कंसीडर करा जाता है। समझ पा रहे हो ना? बट यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोफेशनली इस चीज को ट्रेड कर रहे हैं। तो आप लोग को भी यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आप लोग को भी ये समझना पड़ेगा कि हाँ, इस चीज को आप एक प्रोफेशनलिज्म की तरह देखो। ये नहीं कि भैया गैम्बलिंग के तौर पे देख रहे हो, भैया आज बाय कर दिया तो कल सेल कर दिया, ये चीज नहीं। आपको कैंडल देखकर बाय सेल नहीं करना होगा, ट्रेंड देखकर बाय सेल करना। ट्रेंड आपका बोले तो आप मार्केट को कहाँ देखना प्रेफर करोगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, उस अप ट्रेंड में कौन है ज्यादा? बायर्स। अब बायर्स हैं तो आपको एक ही चीज पढ़ाई गई है, बाय फ्रॉम द बॉटम, सेल फ्रॉम द टॉप। तो बॉटम क्या होता है? सपोर्ट। तो अगर ये अप ट्रेंड है तो आप मार्केट को कहाँ देखना प्रेफर करोगे? सपोर्ट में। इतनी बात क्लियर है? अब आप लोग बोलोगे भैया नियर बाय सपोर्ट तो यहाँ पे। लॉजिकल बात करें, यहां से 2900 से 500 पे नीचे गिरना, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे सपोर्ट है, बट 500 पे नीचे गिरने तक मार्केट का लोअर टाइम में डाउन ट्रेंड ही दिखेगा यार।
लोअर लो दिखेंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर देखो कि भैया मार्केट की स्ट्रक्चर गिर सकता समझना पड़ेगा। अब जैसे आप बोलोगे भैया हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं, वीकली टाइम फ्रेम में तो मार्केट जो चीज दिख रही है हमें उस चीज से गिर सकती है। अब अगर ये बुल ट्रेंड है, आप एक्सपेक्ट कर, अब यहाँ पे एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हर बार ना आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ, इमेजिन करो कि ये पर्टिकुलर कैंडल यहां से क्यों रिजेक्ट, जैसे जो विक है, ये विक यहां से क्यों रिजेक्ट, इस बॉडी ने यहाँ पे क्लोजिंग क्यों दी? क्वेश्चन तो लॉजिकल है भाई, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट इतना ऊपर आई तो क्या इतना ऊपर नहीं आ सकती? अगर मार्केट इतना नीचे आई तो क्या इतना नीचे नहीं आ सकती थी? देखो हर कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे लॉजिक एंड रीजन। अगर ये कैंडल यहाँ पे यहीं से रिजेक्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक रेजिस्टेंस होता तो मैं बोलता यहाँ पे रेजिस्टेंस थी इसलिए रिजेक्ट हुई। अब यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं ना, तो व्हाई मार्केट इज चूजिंग दिस एरिया? ये एरिया क्यों चूज किया? कुछ तो होगा, समझ पा रहे हो ना? कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मेजर सेलर्स होंगे, समझ पा रहे हो? अब ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, पहला करना होता है क्वेश्चन। अपन लोगों ने क्वेश्चन करा, मार्केट आगे नीचे, गुड। अब मार्केट हो गई यहाँ पे क्लोज, ये तो हमारा क्वेश्चन था। आंसर कब मिलेगा? जब अगली कैंडल भी इसी जोन्स को रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि देखो एक इंसान के सबूत को तो वैसे भी कभी सबूत नहीं माना जाता, समझ पा रहे हो ना? अगर वो बंदा बोलेगा कि भैया ऐसा हुआ है तो उसकी बात तो वैसे भी कोई विश्वास नहीं मानना। रियल लाइफ में भी सबूत के लिए भी 3-4 लोग खड़े होते हैं, गवाह गवाह देते हैं, तभी तो मानते हैं कि हाँ गवाही अच्छी मिली है। वही चीज मार्केट में होती है, एक कैंडल आपको कभी गवाही दे नहीं सकती, समझ पा रहे हो? अगर इस कैंडल ने क्वेश्चन रेज किया, 4 के 4 लोग तो केस नहीं करने जाते ना, एक ही बंदा करने जाता है, फिर गवाही देने बाकी बंदे आते हैं। तो अगर मान लो इस कैंडल ने क्वेश्चन रेज करा कि भाई यहां से क्यों रिजेक्शन हुई और यहीं पे क्यों क्लोज हुई, तो अगली कैंडल ने उसका आंसर दे दिया। उसने बोला भाई देख, ये तेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। उसने बोला ना मैं तेरे इस जहां पे तू क्लोज हुआ है, ना मैं उसके नीचे जा पाया, और जहां तक तू गया था ना मैं उसके ऊपर गया था, बट क्लोज हो पाया। अब एक चीज समझना, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे क्या कहते हैं ना, आप बोलोगे मेरे को कि भैया मैंने पास्ट में 10 करोड़ कमाए, इन प्रेजेंट आपके पास क्या है वो मैटर करेगा, या पास्ट में आपने कितना कमाया था वो मैटर करेगा? अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हम इन प्रेजेंट की बात करते हैं। इन प्रेजेंट आपके पास क्या है, मैं ये क्वेश्चन करूँ, इन प्रेजेंट तो आपके पास कुछ भी नहीं है, इन प्रेजेंट तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप मेरे से बात किस चीज की कर रहे हो? आप बोलोगे भैया देखो मैं यहाँ तक गया था, बट अभी तू कहाँ पे है? तो मैं तेरे से इस मैं तुमसे ये इस लेवल में बात करूं या इस लेवल में बात करूं? मैं इस लेवल में बात करूं। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तुमसे भी बात कर रहा हूं तो मैं इस जगह बात कर रहा हूं, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड अभी यहाँ पे है, समझ पा रहे हो? तुम लोगों का स्टैंडर्ड यहाँ पे है, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को होकर आप लोगों से बात करूं। क्या समझ पाए नहीं समझ पाए? मैं बस ये कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया बॉडी को इंपॉर्टेंस दें या विक को इंपॉर्टेंस, तो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे हैं एक्चुअल में मार्केट है कहाँ? देखो हर चीज के रीजंस एंड लॉजिक्स अलग होते हैं, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। बट अभी जो मेरा क्वेश्चन आंसर है, मैं यही बोल रहा था कि जैसे अबव में विक थी, रिजेक्ट हुई, तो इस बार भी मार्केट ऊपर गई थी, बट क्लोजिंग इसने इसी विक के नीचे दी, जिससे हमें पता लग गया कि भाई देखो अगेन इस विक ने रेजिस्टेंस सेट कर। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था ना, ऐसा क्या था यहाँ पे कि तू रिजेक्ट हुई, इस बार भी उसने बोल दिया कि भाई गया तो ऊपर तक था, बट एट द एंड मेरे को क्लोजिंग नीचे ही देनी पड़ी। अब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कैंडल आप यहीं पे क्लोज क्यों हुए थे? अगली कैंडल ने कहा भाई मैं तो तेरे से नीचे जा ही नहीं पाया, तेरे इस मेजर लेवल को मैंने क्या बनाया? सपोर्ट। तेरे इस मेजर विक रिजेक्शन को मैंने क्या बनाया? रेजिस्टेंस। अब ये जो जोन है, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस बना। अब अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने क्या करा? रीटेस्ट। तो अब हमारे लिए एक मेजर जोन क्या बन गया? सपोर्ट। ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में मार्केट को कहां देखना प्रेफर करोगे? सपोर्ट में। अब आपके पास तो दो सपोर्ट थी, यहाँ पे और यहाँ पे, बट आप पहले सपोर्ट कौन सी सपोर्ट को प्रायोरिटी दोगे? जो नियर बाय है। ये नहीं करना भैया मंथली टाइम फ्रेम में ना 1000 के नीचे सपोर्ट है, मैं वहां से बाय करूंगा। अरे मेरे भाई 1000 पे गिर जाएगी तो डाउन ट्रेंड भी आ जाएगा, इतना तो लॉजिक समझना ही पड़ेगा ना यार। नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या पहले आप सबको ये चीज समझ आई या नहीं है? लोगों ने इतना चीज समझा, अभी भी हमें ट्रेड नहीं लेनी, हम सिर्फ समझ रहे थे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अपन लोग आगे डेली टाइम फ्रेम में।
अब डेली टाइम फ्रेम में अगर अपन लोग आए, अब एक बात समझो, जब मैं एनालाइज कर रहा था उस टाइम पे मैं डेली में तो नहीं आया, मैं वीकली में आया था, ठीक है। अब वीकली में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था ना कि वहां पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डेली में आकर दिख रहा है। समझ पा रहे हो? अब डेली में क्या दिख रहा है, जरा उन चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने वीकली में जो क्वेश्चन रेज किया था, क्या वो क्वेश्चन यही है? इसी कैंडल को रेज किया था, अगली कैंडल नीचे गिरी थी, अगली कैंडल ने फिर रेजिस्टेंस चेक करा, तो क्वेश्चन सही उठाया था नहीं उठाया था? बाद में जब ब्रेकआउट शेकआउट हुआ, मार्केट ने उसी लेवल को क्या एक्ट करा, सपोर्ट। मार्केट ने उसी लेवल को क्या एक्ट करा, मार्केट अभी भी क्या एक्ट कर रही है। तो बार बार मार्केट एक ही जोन को क्या ट्रिगर कर रही है, सपोर्ट ट्रिगर कर रही है, जिससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो जोन है मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। अब अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तब जाकर हम दूसरे सपोर्ट को वैल्यू देंगे। समझो, स्कूल तो स्कूल होता है, स्कूल में क्लासेस क्यों दी जाती है? ऐसे तो आप बोलोगे भैया मैं स्कूल आ गया, मेरे को 12th क्लास में बिठा दो। समझ पा रहे हो ना? आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि भैया मैं स्कूल आ गया, देखो मेरे को 12th क्लास में बिठा दो। क्यों बिठा दें? स्टेप्स है ना, एंट्री लेवल है। अगर 9th स्टैंडर्ड वाला दिमाग है तो 9th क्लास में भेजूंगा, 10th वाले तो 10th में भेजूंगा। समझ पा रहे हो ना? जंप नहीं करवा दूंगा तुमसे। तो वही चीज है, मार्केट का पहला लेवल है ये। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा देन नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे है? 56 पे। हम फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड दिखा था, तो हायर टाइम फ्रेम के मेजर सपोर्ट बहुत दूर दिखेंगे। हायर टाइम फ्रेम में आपको नियर बाय सपोर्ट्स नहीं दिखेंगे। तो ये मत सोच लेना, लोग बोलते हैं भैया, आप कहते हो कि 3 रूल्स ऑफ मार्केट होते हैं, ट्रेंड ऑफ मार्केट, एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड बोले तो एरिया ऑफ वैल्यू क्या चाहिए? सपोर्ट। अब आप बोलोगे भैया ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में बुल देगा, लोअर टाइम फ्रेम में जैसे आया सपोर्ट तो बहुत दूर है, तो क्या मैं बाय करूं या सेल करूं? ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग इजीली उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इजीली समझ लेते हैं कि कहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो सब चीजें इजीली कर लेते हैं। इतना डन। तो अपन लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ना 4 आवर की फिब रिट्रेसमेंट लगा चुके हैं। अब 4 आवर की फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, जरा मैं उन चीज के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ कि भैया मार्केट हाई हाई तो बना है। क्या पता मार्केट यहाँ पे लो क्रिएट करे। अगर लो क्रिएट होता है तो लो लोअर हाई विद फिब रिट्रेसमेंट, हायर लो विद फिब रिट्रेसमेंट। अभी मार्केट कहाँ पे? 38% फिब रिट्रेसमेंट। क्लियर सी चीज है। हम चाहते हैं कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं हमें एक श्योरिटी हो जाएगी, अगर 50 भी ब्रेक हो जाता है, हमें एक श्योरिटी है कि भाई 61 पे ब्रेक हो जाए, क्योंकि जिस टाइप से स्ट्रॉन्ग बाइंग है उससे हमें पता लग जाएगा। बट अभी ये कैंडल क्लोज होने वाली है आपकी 30 मिनट की, ठीक है। तो वो सारी की सारी कैंडल्स कहाँ पे क्लोज हो रही है? 38% के फिब रिट्रेसमेंट में। ये 38% का फिब रिट्रेसमेंट है। अगर यहाँ पे मार्केट एक रिवर्सल क्रिएट कर रही है, जो कि यहाँ पे तैयारी हो रही है किस चीज की? हाई, लो एंड इसकी तैयारी हो रही है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं मार्केट को ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का फेवरेट रिट्रेसमेंट है, बट हमें ये चीज लग रही है कि भाई बॉटम के लेवल को प्रायोरिटी देके बैठ रहे हैं, बॉटम के जोन्स को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमने कितनी सारी कंफर्मेशन ली, हमें पता है अगर वो डाउन आएगा भी तो जस्ट अ स्मॉल रिट्रेसमेंट और स्मॉल लिक्विडिटी हंटिंग। ये क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में इतना कंफर्मेशन देखे हैं। अब अगर मार्केट फर्दर डाउन जाती है तो हम लोग किसके लेवल के बाद बैठेंगे? इसके ब्रेकआउट। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा फिर हमें पता लग जाएगा कि भाई अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत आ चुकी है, मार्केट गिरेगी, फिर मार्केट अगेन उठेगी। बट जब अब की बार उठेगी तब पता लग जाएगा कि वो उठना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिट्रेसमेंट। समझ पा रहे हो ना? ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो, फिर ये भी लो, तो पता लग जाएगा अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट। सीधे सीधे हम कहां तक सेल करेंगे? हायर टाइम की जो अपकमिंग सपोर्ट है। समझ पाए? फिर हम अपकमिंग सपोर्ट में स्विच करेंगे। इतना डन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है। बाकी